आज 15 अगस्त है, भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर पर आज बीजेपी माइनॉरिटी सेल की तरफ से अंधेरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा यात्रा में सभी हिंदू, मुसलमान, छोटे बच्चे, युवा, जेन जी सभी इसमें शामिल है। हम बात करेंगे वसीम खान, बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख है। जिस तरह से आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो है युवाओं के लिए, जेन जी के लिए कई सारी घोषणाएं की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो 15 अगस्त है ये बहुत खास है, क्योंकि आज हमको वंदे मातरम जो बिल पास हुआ है तो वंदे मातरम भी गाने का मौका मिलेगा और वंदे मातरम भी गाएंगे। जनगण मन के साथ साथ वंदे मातरम भी हम लोग गाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सब युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत सराहनीय। आज ही उन्होंने एक योजना लॉन्च की है जिसमें 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मुझे लगता है कि वंदे मातरम जो है वो हमारे जो भारत माता है, जो हमारी धरती है, उसकी ताजीम करने के लिए, उसका गुणगान गाने के लिए ये बिल लाना जरूरी था। लेकिन आज हमने एक बहुत ही, पूरे देश के सामने एक बहुत ही भयानक तस्वीर नजर आई कि कांग्रेस के लोग वहां पे वंदे मातरम जब उन्होंने गाना शुरू किया तो बीच में सारे बड़े नेता जो है वो हिल डुल रहे थे और बहुत से लोग ऐसा देखने मिला कि जैसे वो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हो। और ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है वंदे मातरम किसी पार्टी का स्लोगन हो रहा है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिसमें दिख रहे हैं, उसकी आप बात? जी, वंदे मातरम जैसे जो, उसको भी आप अगर जो किसी पार्टी का पार्टी में बांध देंगे तो अच्छी बात नहीं है। वो पारित हुआ है तो पूरे देश को उसका सम्मान करना चाहिए। और जो आज ऑपोजिशन लीडर हैं उनको भी जो हमने देखा, ये देश के सामने बहुत ही शर्मनाक उनकी हरकत गई है। इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जो है वो पेश कर रहा है, उन्होंने कोई अपमान नहीं किया है, वो तो दूसरी बात कर रहे थे, लेकिन उसको बात का बतंगड़ बना दिया। देखिए, यही नहीं है, बार बार जब भी मौका मिलता है तो देश को वो लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं, चाहे इंटरनेशनल पटल पे हो या देश में। मैं ये जानता हूं कि जब देश की बात आए तो हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं आज देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो वंदे मातरम लाल किले के प्राचीर पर गाया गया और आज आप लोग भी मदरसों में सब जगह गा रहे हैं वंदे मातरम? आज हमें बहुत फकर का दिन है। आज 15 अगस्त का दिन आजादी का तो है, लेकिन आज हमारे लिए बहुत फकर का दिन है जो बिल पास हुआ और लाल किले पे ये गीत गाया गया। आज हमारे लिए बड़े फकर की बात है। वंदे मातरम जो गाया गया, आज हम खुल के, आज हमारे बच्चे खुल के अब वंदे मातरम गली गली कुचे कुचे में गाएंगे। अब हमें किसी का डर नहीं रहा। हम मोदी जी पे फकर करते हैं अब हम। लेकिन ये तो कहते कि भैया मजहब से जोड़कर कुछ लोग इसको विरोध कर रहे हैं। वो सब गलत बातें हैं, सब अपनी मन घड़त बातें, अपनी दाल पे रोटी, रोटी पे दाल खींचने वाली बातें हैं। लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं तो लोग कुछ भी कहेंगे, सब गलत बात है बिल्कुल। आज जो मोदी जी ने किया आज हमारे लिए बड़े फख्र की बात हो गई है। वंदे मातरम को लेकर राजनीति भी शुरू हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस का वीडियो आया उसको लेकर। उन्हीं का बोल रहा हूँ ना, वो रोटी पे दाल खींच रहे, उनकी दुकानें बंद हो रही है, उनकी दुकानें बंद हो रही। वो क्या नहीं करना चाहेंगे, वो कभी झिंगुर बन जाएंगे, कभी खटमल बन जाएंगे, कभी कुछ भी बन जाएंगे। लेकिन आज हम खुल गए। आज हमारे लिए डबल आजादी का दिन हुआ। आज जो लाल किले पे गाया गया वंदे मातरम हमारे लिए बड़े फख्र की बात हुई। आज जो बातें की है, जो घोषणाएं की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, युवाओं के लिए एक जो है वो फ्री में जो है उनकी कोचिंग होगी, कई सारी योजनाएं। ये हमारे बच्चों के लिए बड़ी उसकी बात हुई है ना, बड़े बड़े फख्र की बात है ये। कल हमारे बच्चे तरक्की करेंगे और ये करेंगे, बड़ा फख्र की बात हुई हमारे लिए, सभी के लिए, पूरी आवाम के लिए ये फख्र की बात है। नौजवान बच्चों के लिए जो मोदी जी ने हमारे की ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर जो है पहले वंदे मातरम गाया गया और उसके बाद घोषणाएं की युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के सभी 150 करोड़ देशवासियों को ये स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बहुत ही बड़े सुकून और धूमधाम से जो है सभी वर्ग के लोग इसको मना रहे हैं। जो वंदे मातरम जो पढ़ा गया है और वो प्रधानमंत्री का जो बोले वो सराहनीय है। वंदे मातरम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए, उसमें क्या है। आज हम मदरसों में भी गए तो
मदरसों में भी वंदे मातरम पढ़ा गया और जनगण मन भी पढ़ा गया। बहुत ही अच्छी। युवाओं के लिए जो घोषणा है कि प्रधानमंत्री जो घोषणा है कि विपक्ष कह रहा है कि ये अमल कब होती है देखेंगे। मोदी जी वादे तो बहुत करते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं, ऐसा उनका आरोप है। अभी तक मोदी जी ने जितने भी वादे किए हैं सब पूरे किए गए हैं। देश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं सब लागू की गई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, या घर बनाने की योजना हो, या रोड बनाने की, सब जितने भी हैं सब वादे पूरे किए गए हैं। सब युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, फायदा होगा, आम मिडिल क्लास को फायदा होगा, फ्री में कोचिंग उनको दी जाएगी। कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है। नहीं, वो तो सारे देशवासी के जितने भी युवा हैं सबको जो है फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा तो फायदा ही होगा ना, वो तो मध्यम वर्ग वालों को फायदा ही होगा। अभी मोदी जी की सरकार में यहाँ पर हज हाउस में जो है 500 कुछ बच्चों को जो फ्री में जो है यूपीएससी की तैयारी की जाती है, वो जो लागू किया था इन्होंने, नकवी साहब ने लागू किया था, और हमारे ये वसीम खान साहब जो मुंबई अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने वहाँ पे आज भी 500 बच्चे जो फ्री में जो है शिक्षा ले रहे हैं, और उसमें से 7-8 बच्चे जो है आईपीएस बन के भी आते हैं फ्री में। क्यों लगता है कि भाई मोदी सरकार जो मुसलमान विरोधी है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ है, उनको दंगा फसाद करती है, उनके मस्जिदों पर बुलडोजर चलाती है, ये सब आरोप जो लगते हैं। कि ऐसा है कि यौम जमहूरिया पे मैं पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे लिए ये सबसे बड़ी फख्र की बात है कि आज यौम आज़ादी का दिन है। दूसरी बात ये है कि इल्ज़ाम लगाना आज की तारीख में या हमेशा अपोजिशन का काम रहा है। अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है। रहा सवाल कि माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल की बात है, माइनॉरिटीज़ के मसाइल कल जैसे थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमारे इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई और प्रधानमंत्री ने जो आज उस प्राचीर से ऐलान किया, उसमें युवाओं का अगर फ़ायदा है तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, और हम उसका इस्तकबाल करते हैं और मालिक से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री इस तरीके की योजनाएं कारगर साबित हों, वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र होगी। वंदे मातरम जो गाया गया आज, वंदे मातरम को लेकर हमेशा सियासत होती है। कांग्रेस का भी वीडियो घूम रहा है, फिर आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से ये आए नहीं लाल किले पर। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने अपने दफ्तर में वहां पर वंदे मातरम गाया, लेकिन वो वीडियो है उसको लेकर भी विवाद। देखिए ऐसा है कि अब इसमें ज़्यादा बात करने में भी वही है, इख्तलाफात होते हैं। आज 80 साल से जो राष्ट्रीय गान गाया गया वो एक लोगों के दिलो दिमाग में एक बसी हुई चीज़ है। जब कोई नई चीज़ पैदा होगी तो उसकी मुखालफत होती है, और उसमें लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि नई चीज़ क्यों पैदा हो रही। अब उसके बारे में आप एनालिसिस करें कि हाँ वो है, ज़रूरी है, या कि जो राष्ट्रगान हुआ और जो 80 साल से होता रहा वो हमारे लिए क्या है। ये नई चीज़ आई तो उसके लिए लोगों को एतराज़ हुआ होगा राजनीति के लिए। अब इसके आगे क्या, अब तो उससे ज़्यादा जो है लोग समझदार। आप बताएंगे कि जो आज वंदे मातरम गाया, खुशी महसूस हुई आपको, और उसको लेकर क्या कहेंगे? जो वंदे मातरम पर राजनीति भी हुई, जो लोग आरोप लगाते हैं, जिसको इसका विरोध कर रहे थे इसके पहले मजहब से जोड़। देखो आज जो है 15 अगस्त का दिन है, बहुत खुशी की बात है, और मैं सबको अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। और जो वंदे मातरम लाल किले पे भी गाया गया, आज हमारा देश आज़ाद हुए हुए 79 साल हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। प्रधानमंत्री ने जो योजना है खासतौर युवाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए जो घोषित की, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है ना, वो तो सबके लिए है, और हमें उससे ज़्यादा फायदा हो मुसलमानों को। और ये देश जो है तो सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। और ये जो हमारा देश है, इसकी मिट्टी के अंदर सबका ही खून जो है तो शामिल है, तो सबका है, इसमें सभी रहते हैं, पाकिस्तान का जैसा नहीं है जी। और जो वीडियो वायरल हो रहा है कांग्रेस का, जिसको लेकर भी राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, वो तो दूसरी पार्टी, विपक्ष पार्टी, तो वो तो आरोप लगाती है ना हमेशा। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जो है तो आज तक मतलब कोई लफड़ा, कोई दंगा कुछ भी हुआ नहीं जी। पहली बार से प्रधानमंत्री हमारे हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है? ये जो है सबसे बहुत अच्छी बात है, और जो 80 साल में कभी नहीं हुआ, या आज पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा आज़ादी का दिन है, राष्ट्रीय गान तो होता था, लेकिन ये जो वंदे मातरम का जो मामला हुआ है, ये सबसे पहली मिसाल है। और सामने वाली अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए, वो बोलते हैं, बोलते रहेंगे, उससे कोई किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। घोषणा है कि आपको लगता है कि उससे फायदा होगा,
फ्री में कोचिंग वगैरह? बिल्कुल फायदा होगा, और हिंदू मुसलमान को नहीं, हर जात को होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर सबको होगा, इसमें सबको फायदा होगा। और ये बहुत अच्छा करा है, ऐसा कभी किसी ने आज तक, इतने प्रधानमंत्री आए, इतने नेता आए, किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं करा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करा है। वो काम बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मैं कहूँगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है लोकसभा में जो है बिल पारित हुआ है वंदे मातरम पे, मैं इसका सम्मान करता हूँ और इसको सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है देश हित के लिए एक कानून लागू हुआ है जो हमारा जो भारत सरकार ने लगाई है ये कानून, जो उसको सबको मतलब जो है मानना चाहिए और उसको आप वंदे मातरम बिल्कुल गाया गया, भी गाएंगे मदरसे वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे भाई। देश का एक समझ लो एक तराना है, एक गीत है। हाँ, इसे जनगण मन है उसी की तरह ये भी एक गीत है, तो उसी मजहब है ये, तो दूसरी मजहब की इबादत की बात उसमें है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अंतर है गाने को लेकर? नहीं ऐसा है, मतलब जो है राजनीति रोटियां सेकने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कोई देश नहीं। हमारा देश पहले है, हाँ हमारा देश है, हाँ अपने देश के लिए हम जान दे सकते हैं, तन मन धन अपने देश के लिए हम लगा सकते हैं। तो इसमें मतलब जो है इस्लामिक जो बोलते हैं कि मतलब जो है इसे हमारा, हाँ अल्लाह के सिवा तो सजदा हम लोग किसी की नहीं करते हैं। हमारे समाज में जो है अल्लाह के सिवा समाज में हाँ किसी को सजदा नहीं है, लेकिन देश हित के लिए सबसे दुनियावी हिसाब से सबसे पहला हमारा देश है, फिर इस्लाम है। जो आज घोषणाएं कि खास तौर पर युवाओं के लिए, जेन जी के लिए, लगता है अमल में आएगी, उसका कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इसी तरीके से जो कार्य कर रहे हैं 2014 से, अगर इसी तरीके से काम करते रहे 2029 तक, तो मैं चाहता हूं कि भारत जो है एक काफी विकसित राष्ट्र बनेगा। हाँ, और युवाओं को रोजगार मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा भारत को मतलब तरक्की मिलेगी जो है। लेकिन ये वंदे मातरम भी वीडियो भी आए हैं, वो कांग्रेस का एक वीडियो आया, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या? वो तो राजनीति जैसे विपक्ष वालों को कुछ मिलता नहीं है तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं, कुछ ढूंढते ही रहते हैं कि कुछ हमको मुद्दा मिले। तो मुद्दा एक मिल गया है, हाँ तो मुद्दा सेकेंगे, अभी एक आध 2 महीना रहेगा, उसके बाद साथ बैठ जाएंगे जी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये तमाम जो लोग हैं हाथों में तिरंगा यहाँ पर लिए हुए हैं और जयकारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं, भारत माता के जयकारे, वंदे मातरम के जयकारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और हाथों में तिरंगा है सभी के, जेन जी युवा है, सभी तमाम लोग इसमें शामिल है और तिरंगा यात्रा जो है आज यहाँ आयोजित की गई है। सभी ने खुलकर अपनी राय रखी वंदे मातरम पर। पीएम मोदी ने जो घोषणाएं आज जो है घोषित की उनको लेकर, जो राजनीति चल रही है उसको लेकर, तो बिल्कुल देशभक्ति का पूरा जज्बा यहाँ पर अंधेरे में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।